इस यूनिवर्स की शुरुआत से ही क्रिएटिव एनर्जी और इंटेलिजेंस एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यूनिवर्स अरबों गैलेक्सीज, तारों, सूर्यों और प्लैनेट्स के साथ लगातार फैल रहा है। इसी के साथ हम इंसान भी कई तरह से बदल रहे हैं। आज हम अपने इंटेलिजेंट वर्ल्ड को परमात्मा के सबसे सुंदर सपने के रूप में इमेजिन कर सकते हैं। हम सोच सकते हैं कि हम इस दुनिया में लाइफ का खेल खेलकर परमात्मा के प्यार की रोशनी फैलाने आए हैं। ये कोई नहीं जानता कि हमारी लाइफ में क्या होने वाला है। हम हैरान होकर खुद से ये पूछते हैं, मैं कौन हूँ, मैं कहां से आया हूँ, परमात्मा कौन है, वो है भी या नहीं, मैं यहाँ क्यों हूँ, वो सच क्या है जिसकी ना कोई बिगिनिंग है ना एंड। हर चीज का अल्फा और ओमेगा। स्पिरिचुअल नॉलेज में इन सभी बातों के जवाब मिल सकते हैं। तो आइए हम एक साथ मिलकर अपनी इस खूबसूरत और एक्साइटिंग जर्नी को एक्सप्लोर करें। अमेरिका एक बहुत बड़ा देश है और इस देश के ईस्ट साइड में बसा है ये खूबसूरत शहर टैंपा, जो कि अमेरिका के फ्लोरिडा स्टेट में है। यह शहर 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। खिली धूप वाला यहाँ का मौसम दुनिया भर के टूरिस्ट्स को अपनी ओर खींच रहा है। अब मिलिए हमारी नीजा आनंदी टीम से। टैंपा शहर में 4 जिगरी दोस्त रहते हैं और ये चारों ही अपने आप में अनोखे हैं। अगले कुछ दिनों में इनके साथ कुछ मजेदार होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त ये चारों क्या कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां बस होने ही वाली है। ग्रेस, प्रेजेंट मैम। मॉम, मेरा प्लांट अब इतना बड़ा हो गया है कि आप देखेंगी तो हैरान रह जाएगी। देखिए, मैंने इसके फोटोज क्लिक किए हैं। हनी, मुझे बहुत खुशी हुई ये देखकर, लेकिन तुम अभी तक स्कूल के लिए तैयार नहीं हुई। तुम्हारी स्कूल बस आती ही होगी और देखो, ना तो तुमने अभी तक नाश्ता किया है और ना ही अपना स्कूल बैग ठीक किया है। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे बैग का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। चलो पहले जल्दी से अपना नाश्ता खत्म करो। और ये खाने का क्या तरीका है? आराम से, हे आराम से। अपने खाने को ठीक से चबाकर उसका स्वाद लो। भोजन को हमेशा प्यार से खाना चाहिए, उसके हर फ्लेवर का मजा लेना चाहिए, तभी तो उसके न्यूट्रिएंट्स तुम्हारे शरीर में पहुंचेंगे। ओके मॉम, कोशिश कर रही हूँ। वाओ, आज तो बड़ी जल्दी में हो। ऑल द बेस्ट माय गर्ल। आज तुम्हारे स्कूल का आखिरी दिन है और फिर गर्मी की छुट्टियाँ। तुम्हें खुशी नहीं हुई सुनकर? सॉरी डैड, आज आपके साथ ब्रेकफास्ट नहीं कर सकी। हाँ, मैं तैयार हूँ अपने स्कूल के आखिरी दिन के लिए, लेकिन हमारा गैंग तो कंफ्यूज है कि गर्मियों में क्या किया जाए। क्या मैं कुछ सजेशंस दे सकती हूँ? मतलब तुम अपने अगले साल की पढ़ाई अभी से शुरू कर सकती हो और मैथ का ट्यूशन भी तो शुरू हो सकता है। No वे। way। सॉरी गाइस, मजाक था, लेकिन थोड़ा सच भी, क्योंकि तुम्हें अगले साल के लिए भी तो तैयार रहना है ना। मेरा सर तो चकरा रहा है, तो अब हॉलिडेज से भी डरना पड़ेगा। अपने गैंग को जल्दी कुछ प्लान करने के लिए कहती हूँ। बिवेयर मॉम। बाय। मार्था, अब थोड़ा ब्रेक दो अपनी बेटी को, एंजॉय करने दो उसे। हाँ रिचर्ड, मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ उसकी, लेकिन वक्त से पहले तैयारी कर लेना हमेशा अच्छा होता है। मैथ में उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं है और लाइफ में हर चीज का बैलेंस्ड होना जरूरी है। जो हुकुम बॉस, हमने मान लिया।
एंजॉय। क्या तुमने मेरे फ्रेंड्स को देखा है? ओह गॉड, अब तुम दोनों कुछ बोलोगी भी या नहीं? बताएं क्या? खुद देख लो। जे, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें तो अपनी क्लास में होना चाहिए ना। आओ अब, चलो मेरे साथ। ओह, तो अब तुम इसे बचाने आई हो, लेकिन इस बार अकेले कैसे आई? बाकी चूहे कहाँ हैं? शायद आज किस्मत अच्छी नहीं है तुम्हारी। ब्रायन द बुली, ब्रायन द बुली। जे, ये अमेरिका है और हम यहाँ के सिटीजन्स हैं, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये मोटू तो ठीक से हिलडुल भी नहीं सकता। और तुम हो एक स्केटिंग चैंप, हमारे चैंप। ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुम्हें पकड़ पाना इसके बस की बात नहीं। ट्रस्ट योर टैलेंट्स। खुद पे करो भरोसा, मैंने क्यों नहीं सोचा अपने हुनर के बारे में, मैं तो भूल ही गया। मैं हूँ एक विजेता जो कभी नहीं रोता। मैं सबक सीख गया तो कुछ भी है कर सकता। तुम्हें नहीं है डरना, कभी नहीं डरना नहीं, पीछे हटना नहीं। कोई नहीं कह सकता तुम्हें छोटा, कोई नहीं कह सकता तुम्हें कमजोर। तुम्हें नहीं है डरना, कभी नहीं डरना नहीं, पीछे हटना नहीं। तुम्हें नहीं है डरना, कभी नहीं डरना नहीं, पीछे ग्रेस हटना और नहीं। जे, तुम दोनों को देख लूंगा मैं, समझे? ओह ठीक है, तो पकड़ कर दिखाओ हमें। चलो चलो जे। रुको जरा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, अभी बताता हूँ। पकड़ो उन्हें। तुम इस तरफ जाओ, तुम उधर जाओ। आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब कौन बचाएगा तुम्हें मुझसे? नीजा, आनंदी। माय डियरेस्ट फ्रेंड ब्रायन द बुली, मैं ये बताकर खुश हूँ कि तुम अब फंसने वाले हो, क्योंकि तुम इस वक्त अपनी क्लास से गायब हो और तुम्हारी इस करतूत से मेरे फ्रेंड्स की क्लास भी मिस हो रही है। अच्छा,
तो ये तुम्हारी चाल है, लेकिन मैं तुम्हारी इस बकवास से बिल्कुल डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि तुम भी ये भूल रहे हो कि जूनियर्स को क्लास में मोबाइल अलाउड नहीं है। हेलो ब्रायन, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्त? आज का दिन कितना खूबसूरत है ना? और जानते हो, आज कुछ सोचा है मैंने। अच्छा चलो तुम ही बताओ। कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग आज। चुपचाप बताओ क्या बात है। नहीं ब्रायन, हम स्मार्ट बन नहीं रहे, हम स्मार्ट है। तो मैंने ये सोचा है कि आज से लोग तुम्हें सिर्फ ब्रायन कहकर पुकारे, ना कि ब्रायन द बुली। और एक बात, आनंदी क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए उसके पास मोबाइल रखने की परमिशन है और ये उसी का मोबाइल है। तो ब्रायन, अब बारी है कुछ ऐसा करने की जैसे तुम्हारे नाम के पीछे से बुली को हटाकर फेंका जा सके। तो तुम बता सकते हो कि इस वक्त मैं कहाँ खड़ी हूँ? ब्रायन, आनंदी डेंजर जोन में है। ये प्रिंसिपल ऑफिस का कॉरिडोर ही तो है ना? हाँ तो कुछ नहीं होगा इससे। तुम सोच रही हो कि तुम्हें इस कॉरिडोर में देखकर मैं डर जाऊंगा? आखिर प्रिंसिपल को जाकर बताओगे क्या? कोई प्रूफ है तुम्हारे पास चूहो? तो क्या अब मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा? हाँ। अरे ओ हैरी पॉटर की पूछ, पॉइंट पर आ जल्दी। तो इस कहानी की शुरुआत वहाँ से होती है जब मैं क्लास में हम चारों की पोजीशन चेक कर रहा था। पहले जय को क्लास में न देखकर मुझे कुछ शक हुआ और फिर मुझे ग्रेस स्कूल के गेट से आती हुई दिखाई दी। तो मैंने अपनी निजी नेटवर्किंग साइट पे लॉगिन किया और मेरे ड्रोन ने तुरंत ये दिखा दिया कि जय ब्रायन द बुली की गिरफ्त में है। मैं जे को लेकर डरी हुई थी, लेकिन निजा के इनकमिंग मैसेज और फिर उसके ड्रोन को देखते ही मेरा सारा डर छूमंतर हो गया। तो अब मेरे हाथ में वो पूरा वीडियो है जिसमें ब्रायन द बुली जेडन के साथ बुलिंग करता हुआ साफ दिख रहा है, और अब ये वीडियो जाएगा प्रिंसिपल के पास। आ जाओ अंदर। हमसे पंगा लोगे तो यही हाल होगा ब्रायन। गाइस, अभी एक इशू और है। क्या? माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं तुमको जो बताने जा रहा हूँ वो हमारी आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, लेकिन बात क्या है? हमने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि इस समर हॉलिडेज में हम क्या करने वाले हैं। तो फिर कुछ सोचो दोस्तों। OMG, हाँ ये तो है, हमें कोई मस्त प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए मैथ्स में सर खपाकर अपने हॉलिडेज को स्पेंड नहीं करना, प्लीज। फिर तो सोचना पड़ेगा डूड। चिंता मत करो दोस्तों, आज हमारी योगा क्लास है। उसके बाद अपने अड्डे पर मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अच्छा, कोई अब मुझे ये बताएगा कि आखिर ये योगा होता क्या है? वेल जे,
योगा एक एज ओल्ड इंडियन टेक्निक है जिसमें वेरियस एक्सरसाइजेस होते हैं। इन एक्सरसाइज में हम अपनी बॉडी को ज्यादा फिट या फ्लेक्सिबल, ब्रेथ को इम्प्रूव और अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए कई तरह के आसन करते हैं। योगा हमारी बॉडी और माइंड के कंप्लीट डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। डेली योगा प्रैक्टिस करने से लोग हमेशा यंग, ब्यूटीफुल, हेल्दी और हैप्पी रहते हैं। योगा एक एंशिएंट साइंस है और इस साल हमारे स्कूल में योगा समर कैंप लगने जा रहा है जिसमें हम सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। हर साल 21 जून को पूरी दुनिया में वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है। ये तो कमाल है। खैर, चलो अब क्लास का टाइम हो रहा है। मिलते हैं योगा डेमो क्लास के बाद। बाय। फोकस बच्चों, फोकस। दिन में कितने बार खाना खाते हो छोटे भीम? कौन? मैं सर? नहीं, तुम नहीं, तुम मिस्टर गोलू मोलू। सर मैं? हाँ तुम। क्या और कोई है तुमसे ज्यादा मोटा यहाँ? फोकस बच्चों, फोकस। सर मैं तो दिन में बस 2 बार ही खाता हूँ। लेकिन तुम्हारा पेट तो कुछ और ही कह रहा है। बताओ, कितने लोगों का खाना खा जाते हो एक बार में? और तुम 1 फुट का चश्मा पहने 3 फुटिया बालक, 1 महीने में, सिर्फ 1 महीने में तुम्हारे ये चश्मा तुम्हारे चेहरे पे नजर नहीं आएगा, क्योंकि नेत्रासन चीज ही ऐसी है। फोकस बच्चों, फोकस। आज इस योगा क्लास का पहला दिन है, तो आज हम एक बहुत ही आसान सा आसन प्रैक्टिस करेंगे और जिसका नाम है बालासन। फोकस बच्चों, फोकस। चलो अपने अड्डे पर चलते हैं, काफी कुछ डिस्कस करना है। हे, तुम सबके लिए एक सरप्राइज है यहाँ, स्पेशली तुम्हारे लिए नीजा। ओह, क्या सरप्राइज है? मॉम ने कुछ भेजा है, दिखाओ क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, दिखाओ ना। ढोकला, ये
अरे वापस क्यों रख लिया? तुम्ही ने तो कहा था ना कि सिर्फ देखना है। ओ कम ऑन, मुंह मत बनाओ। आज स्कूल का लास्ट डे है और मॉम ने ये स्पेशली तुम्हारे लिए भेजा है। बाकी सबके लिए भी है। मॉम को पता है कि तुम्हें ढोकला कितना पसंद है। तुम भी लो गाइस। ग्रेसी एंड जे, मॉम तुम दोनों की फेवरेट डिशेस बनाना भी सीख रही है, मतलब पिज्जा और पास्ता। तब तक तुम इस ढोकले का मजा लो। योगा क्लास में ब्रायन के बम फोड़ने के बाद से मेरा तो मन ही नहीं हो रहा कुछ खाने का। और वैसे भी ध्यान सर को किसी की बॉडी को लेकर ऐसे जोक्स नहीं करने चाहिए थे, फिर चाहे वो ब्रायन हो या नीजा। मुझे नहीं लगता मैं उनके समर कैंप में जा पाऊंगा। नो वे ब्रो। और ये ब्रायन आखिर कब सुधरेगा वो? आई गेस उसको तो ध्यान सर के समर कैंप में जाना ही चाहिए। मैं तो बिल्कुल नहीं जाने वाला। मुझे तो ये डर है कि आखिर ध्यान सर ब्रायन को झेलेंगे कैसे वहाँ। लेकिन डूड, हमारे पास अपना भी तो कोई समर हॉलिडे प्लान नहीं है। हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? कुछ सोचा है तुमने? चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक अमेजिंग समर हॉलिडे प्लान के बारे में बताने वाला हूँ। ओ प्लीज ब्रो, मैं अभी तक नहीं भूला हूँ लास्ट ईयर का वो डिजास्टरस समर हॉलिडे। वो नीजा का ही आइडिया था। एग्जाम्स में उसके अच्छे नंबर आए और उसके पेरेंट्स ने उसे एक ड्रोन गिफ्ट कर दिया। तो नीजा ने सोचा क्यों ना ड्रोन को टेस्ट किया जाए। वो रहा टारगेट। और देखते ही देखते हम एक बड़ी मुसीबत में फंस गए। हम ये नहीं चाहते थे कि इतना कॉस्टली और हमारे इतने काम आने वाला नया ड्रोन यूं ही बर्बाद हो जाए। तो हमने उसे बचाने के लिए एक अजीब अटेम्प्ट किया। Such is ours.